नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको वही सवाल करवाते हैं जो अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आज का हमारा वीडियो रहने वाला है पुस्तक व लेखक के ऊपर, मतलब पुस्तक व लेखक से अब तक आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के अंदर जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए, वो ओरिजिनल सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप देख सकते हैं, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, मतलब जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें जो पीडीएफ का फॉर्मेट था वो यही फॉर्मेट था। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ओरिजिनल सवाल है। ठीक है, इसके साथ आप सभी को बताया, पहले आपका एग्जाम करवाती थी आरआरबी, तो आरआरबी किस प्रकार के सवाल पूछते हैं तो वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अब आपको बताया टीसीएस आपका एग्जाम करवाएगा, तो टीसीएस किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब वो कैसे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने नाम लिखा है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का एग्जाम कौन करवाता है? तो टीसीएस करवाता है। तो एसएससी जीडी के अंदर टीसीएस ने अब तक इस टॉपिक से, पुस्तक व लेखक से जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको दोनों तरफ से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी जीडी एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, ये भी सिमिलर एग्जाम है। ठीक है, इसके साथ यहां पर आरपीएफ एसआई है और एएलपी है, इसके भी सवाल डालेंगे, तो पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाते हैं तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और आप सभी को पता है, जीके का आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, तो यहां से 2 से 3 सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इसी प्रकार की हमने बहुत सारी सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, मतलब बहुत सारी वीडियो भी बना दी है, तो वो भी आप देख के जाइएगा। ठीक है, और यहां पर मैं बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं लगभग 5 या 6 हजार पेज की पीडीएफ में से पुस्तक व लेखक के सवालों को ढूंढना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। लेकिन हमने आप सभी के लिए यह काम किया, क्योंकि आपने बोला कि सर जो आपने जीडी के अंदर सीरीज चालू की थी, उसी प्रकार की सीरीज आप आरपीएफ कांस्टेबल में भी कीजिए, क्योंकि हमारे को उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और फ्रेंड्स, हूबहू जीडी के अंदर सवाल देखने को मिले थे, क्योंकि होता क्या, एग्जामिनर वही रिपीटेड सवाल डाल देता है एग्जाम के अंदर और वो आप गलत कर देते हो। ठीक है, फालतू की मैराथन क्लासेस लेने से अच्छा है आप इस वीडियो को देखिए, जो अब तक मतलब आपके सवाल पूछे गए टॉपिक से वही आप देखिए। ठीक है, अभी जो लास्ट समय है रिवीजन कीजिए, और जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, मतलब उसका रिवीजन करना है, और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस जो पिछले साल के क्वेश्चन है वो आप देख लो कि भाई किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हैं, हमने ये सारे वीडियो अब तक कंप्लीट कर लिए हैं इस सीरीज के तहत। मतलब जैसे मौलिक अधिकार से भी आपका सवाल पूछा जाता है आरपीएफ कांस्टेबल में, तो अब तक जो इस कांस्टेबल एग्जाम में सवाल पूछे गए ओरिजिनल, वो इसके अंदर मिल जाएंगे। त्योहार व उत्सव से जो अब तक आरपीएफ कांस्टेबल में सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल यहां पर मिल जाएंगे। प्रमुख आंदोलन वगैरह है, अनुच्छेद वगैरह है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है और लोक नृत्य है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप इन वीडियो को देख के जाते हैं तो आप जीके के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, हमने एक इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी क्रिएट कर दी है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला सवाल आपके सामने, अब यहां पर सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश वाली ऑडियंस भी है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं आप। सॉरी, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका खालिस्तान आपसे पूछा गया है। दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को की आलोचना की है। ठीक है, कौन सी पुस्तक में की है? यहां पर आप देख सकते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये किसने लिखी है? दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ए प्रोमिस्ड लैंड नाम के, यहां पर आप देख सकते हैं, ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, यानी ये पुस्तक का नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड, और ये किसने लिखी है? बराक ओबामा ने लिखी है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, और उसमें 18 पर्वों या पुस्तकों में यहां पर कितने 1 लाख छंद है, तो महाभारत होगा इसका सही जवाब। ठीक है, इस प्रकार का भी सवाल आता है। इसके बाद में यह भी सवाल पूछा गया है, इन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका कौन है? तो शशि थरूर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है यही सवाल आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार के बहुत सारे मतलब जीडी के लिए भी बताया था, और वो हूबहू सवाल देखने को मिल गया था। ठीक है, तो आप देखिए, और जो भी मैं सवाल बोलता हूं उसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लो तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट
पुस्तक के लेखक, तो यहां पर रघुराम राजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, जो ये नाम है ये थोड़ा अंग्रेजी के अंदर है, तो थोड़ा सा बोलने के अंदर यहां पर मिस्टेक हो सकती है, तो बुरा मत मानना। ठीक है, इसके बाद में चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह है। ठीक है, चेंजिंग इंडिया। इसके बाद में अगला सवाल आपका, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में अगला सवाल, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी द गोल्डन बोट। ठीक है, इसके बाद में लाइफ मंत्राज सुब्रत रॉय सहारा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, लाइफ मंत्राज, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, वाई आई एम ए हिंदू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी शशि थरूर जी की किताबें हैं वो आपको पढ़ लेना है। वाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें शशि थरूर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, डिक्लासिफाइड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, ध्यान रखना। इसके बाद में टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स तो विक्रम सेठ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद में द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या पूछा है? नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, तो उर्वशी बुटालिया। कौन होगा? उर्वशी बुटालिया। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखना, आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो पाउलो कोएल्हो ने। किसने? पाउलो कोएल्हो ने। इसके बाद में अगला सवाल है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके है एस जयशंकर। कौन हो गए? एस जयशंकर। एक बार सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो ध्यान रखना ये पुस्तक है। इसके बाद में अगला सवाल है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो एल के आडवाणी। कौन हो जाएगा? एल के आडवाणी। इसके बाद में मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा। इसके बाद में अगला सवाल है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित त्रिपाठी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, एग्जाम वॉरियर, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर बेकर। कौन? पीटर बेकर। इसके बाद में अगला सवाल है, कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रजन गोगोई। ठीक है, इसके बाद भी अगला सवाल आपका, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप ध्यान रखना ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा द्वारा। इसके बाद है, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सुधा मूर्ति। ठीक है, क्या नाम है? द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और उनके इसके लेखक है सुधा मूर्ति। इसके बाद है, द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति शेनॉय। कौन हो जाएगा? प्रीति शेनॉय। इसके बाद में लेसन्स लाइफ टोट मी अननोइंगली। ठीक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक है अनुपम खेर, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो 10 पुस्तकों में विभाजित है। इसके बाद में अगला है, आप किस प्रसिद्ध यात्री ने द ग्रेट टेग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक लिखी? तो हेनसांग आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है? मेकिंग इंडिया ऑसम 2015, ये शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं लिखी हुई है। कौन सी किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है? तो ये पुस्तक के लेखक नहीं है। बाकी जो तीनों पुस्तक है इसके लेखक कौन है? शशि थरूर है। इसके बाद में कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। ठीक है, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। इसके बाद में कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए
आपराधिक मामले का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018 और जितने भी अधिनियम से संबंधित सवाल है वो मैंने करवा दिए, उसका वीडियो बना दिया। ध्यान रखना, ये सवाल इसीलिए डाला है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो ईसाई। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद भी द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखी। किसने लिखी? भगवती चरण बोहरा ने लिखी। इसके बाद में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान रखना ये सवाल रिपीट हो चुका है, पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो नवीन चावला। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो महाश्वेता। किसके द्वारा? महाश्वेता सुधा मूर्ति के द्वारा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक है? तो नरेंद्र मोदी। लेटर्स टू मदर, ध्यान रखना। और एग्जाम वॉरियर भी आपकी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रघुराम राजन। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो नवीन चावला। यह सवाल भी यहां पर रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगला सवाल है विधवा पुनर्विवाह का संबंध निम्न करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई? तो इंडिका इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम अरुंधति रॉय हो जाएगा। ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल का निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला सवाल है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला IPS अधिकारी की कहानी है? तो ध्यान रखना यह है मंजरी जरूहर। ठीक है, सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ओरिजिनल सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं अब तक जो RPF कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? तो हर्षचरितम। कौन सा? हर्षचरितम। तो ये थे कुछ सवाल जो यहां पर किससे थे? पुस्तक व लेखक से थे, जो अब तक RPF कांस्टेबल भर्ती 2000 मतलब जितने भी हो चुके हैं उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो अब आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन यह चीज कब तक संभव हो पाएगी? जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, इस वीडियो को आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब ही आगे जाके नेक्स्ट वीडियो आ पाएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत कम समय है आपके पास, मात्र 4 से 5 दिनों का समय बाकी है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।